हेलो दोस्तों, आप सभी शिवकुन क्लासेस में धनराज कुमार स्वागत करते हैं। आज हम फिर से बिहार के सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 50,000 प्लस MCQ प्रश्नों का 9वां पार्ट लेकर आ गए। इसमें टोटल 120 प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चन वह है दोस्तों 1992 से लेकर 2020 तक के BPSC, बिहार SSC, BPA, SSC, CSBS, अमीन, मापतौल, बिहार दरोगा एवं बिहार सचिवालय और शिक्षा पत्ता संबंधित एवं अन्य परीक्षाओं पूछे हुए टोटल बिहार में। दोस्तों इसे देखना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने शिवकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। और इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अंत तक बने रहिए, भागिए नहीं। जराबिक सेवन क्या है? यह कृत्रिम हृदय। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन C। ध्वनि गति सबसे धीमी किसमें होती है? हवा में। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल, अणु कहते हैं। कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? विटामिन K। हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? यह नाइट्रोजन गैस। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 पदार्थ का IUPAC नाम क्या है? 2-मिथाइल ब्यूटेन है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? यह निकेल धातु मिलाई जाती है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO+H2। LPG में कौन सा गंध पदार्थ प्रयोग होता है? फेनिल और मरकेप्टन। बिजली के लैंप के तंतु किसका बना होता है? यह टंगस्टन का बना होता है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? वह नष्ट हो जाता है। बल का SI इकाई क्या है? यह न्यूटन है। रबर वल्केनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? S सल्फर। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? यह हब्बल दूरदर्शी है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यह दृष्टिपटल पर। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? यह ऑक्सीजन गैस। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? यह पिट्यूटरी ग्रंथि है। परम शून्य किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? यह शुक्र है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? यह सोयाबीन। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? नायलॉन। मनुष्य में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है? यह मूत्र में पाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। सूर्य मुख्यतः किससे बना होता है? यह हाइड्रोजन से बना होता है। कांसा किसका मिश्रण है? यह कॉपर और टिन का। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? यह गैलीलियो ने। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? यह 1969 ईस्वी में। विटामिन C का सबसे बढ़िया स्रोत? आंवला। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? AB रक्त समूह को। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की लेखक कौन है? यह चार्ल्स डार्विन है। दोस्तों यह BPSC में 1993 और 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है? यह राजस्थान है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? यह बंगलौर। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगोग। चीन का मुद्रा क्या कहलाती है? युआन। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह पुरी में। कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में। चिलिका झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? यह बुध ग्रह है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मौसिनराम है। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? यह रसखान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा। कवारत्ती कहाँ की राजधानी है? यह लक्षद्वीप की राजधानी है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? यह ग्रीनलैंड का। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? दामोदर नदी। गीत सेट्टी किस खेल संबंधित है? यह बिलियर्ड से। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ा कौन था? वह फुदोरजी था। फुदोरजी। कौन कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। अलब्रूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कितनी मीटर है? 8848 या एक्यूरेट 2850 मीटर। कांगे पिटरकल पावर परियोजना कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में। कांगे पिटरकस पावर परियोजना कहाँ स्थित? कर्नाटक। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख वह नदी कौन सा है? सिंधु। गंगकोट चोलपुरम मंदिर का निर्माण कौन बनवाया था? यह राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? यह क्रिकेट से। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? यह मणिपुर में। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में है। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित? पश्चिम बंगाल। भारत संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया है? यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। थिम्पू किसकी राजधानी है? यह भूटान की। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? यह 1576 ईस्वी में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गदर पार्टी कहाँ स्थित है? यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता प्राप्त का भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकहरी नागरिकता। भारत संविधान का अनुच्छेद 51(1) किससे संबंधित है? यह मूल कर्तव्य से। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। किसने वेदों को लौटो का नारा दिया? दयानंद सरस्वती। सिखों अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? उच्चतम न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? यह चीन का देन है। बांध का जल से क्या बदलने मदद मिलती है? जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? जल है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग। खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? कीड़े मकोड़े को। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन तत्व कौन सा है? यह नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है? क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी। किस तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। पृथ्वी के सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन। एक का शक्ति किसके बराबर होती है? 746 वाट। बच्चों के गुब्बारों को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस।
सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। पीटकर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धीय कहते हैं। किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? एक आवधिक गति। एक के ऊपर एक रखे गए दो शीशे की प्लेट को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? सतही तनाव है। भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? या लीवर के सिद्धांत पर। पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है। वाहन से सफ़र करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिर पड़ता क्योंकि गति की जरूरत के कारण। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों पर जमा होता है। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाता है? जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाता है? इसकी गति संबंधी ऊर्जा उष्मा बदल जाती है क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? यह चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के कुलांतरिक परावर्तन के कारण। धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? यह कच्छ में स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्यपाषाणकालीन शैल है? यह भीमबेटका। सिंधु सभ्यता खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? यह जॉन मार्शल। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? यह बतस्की। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कौन था? यह अशोक मौर्य। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? यह तृतीय राजा था। तक्षशिला कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। भरत भूमि किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। सिलसिला किससे संबंधित है? यह सूफी संत से। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में। दीन इलाही क्या है? दीन इलाही क्या है? दीन इलाही क्या है? यह एक धर्म था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक या संपादक कौन था? वह बाल गंगाधर तिलक था। भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संपादक कौन था? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? यह अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी का दांडी मार्च। कपाल मुंडा के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल मुंडा के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। मार्टिन लूथर किंग कौन था? निगरों के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना? यह 36वां संशोधन द्वारा। भारत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? वह भारत के राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकता है? 6 माह। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? B.M. कौल। पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी लेखक B.M. कौल है। जनगण मन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया? या 1911 कोलकाता में। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था? यह 1789 में। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को किन्होंने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को किन्होंने लिखा? मोहम्मद इकबाल। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह ब्रिटिश की रक्षा से और सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति से। दोस्तों, आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को सिकुन क्लासेस में पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने सिपकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा, जिससे इसका अगला वीडियो अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इससे पहले का जो भी वीडियो नहीं देखे हैं उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ बहुत सारा अपलोड किया हुआ है। हिंदी टेस्ट, फिजिक्स टेस्ट, केमिस्ट्री टेस्ट, कंप्यूटर साइंस टेस्ट और करंट अफेयर टेस्ट, लगभग जीके जीएस का सभी अपलोड हो ही चुका है।